अगर आप मिठाई खाने के शौकीन हैं और मिठाइयों को देखकर आप खुद पर अगर काबू नहीं रख पाते तो ये खबर आपके लिए है। अगर आप आगामी दीपावली के त्योहार पर अपने प्रियजनों, दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने बच्चों को मिठाई उपहार स्वरूप दे रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। अब जरा संभल जाइए, क्योंकि मिठाई माफियाओं ने आपकी जिंदगी दांव पर लगा दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले आजमगढ़ से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने पूरे जिले में हड़कंप मचा रखा है। दरअसल दीपावली की रौनक से पहले जिले में मिठास के नाम पर जहर घोलने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सिधारी थाना क्षेत्र के नरौली चौराहे के पास मौर्य ट्रेडर्स पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने कल देर शाम छापेमारी कर 21 कुंतल से अधिक मिलावटी मिठाइयां बरामद की है। बताया जा रहा है कि ये मिठाइयां कानपुर से लाई गई थीं, जिन्हें दीपावली पर जिले भर में खपाने की तैयारी चल रही थी। मौके से कानपुर की दुकान के बिल और पर्चे भी मिले हैं, जो इस बड़े फूड माफिया नेटवर्क की पुष्टि करते हैं। बताया जा रहा है कि खाद्य विभाग को कई दिनों से इस प्रतिष्ठान की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद डीएम रविंद्र कुमार के निर्देश पर छापेमारी की गई। खाद्य विभाग की इस कार्रवाई में 18 क्विंटल 50 किलो मिलावटी बर्फी, 1 क्विंटल पनीर, 50 किलो छेना, 50 किलो पेड़ा और 50 किलो सोन पापड़ी बरामद हुई है। इन सभी में कृत्रिम रंग और केमिकल की मिलावट पाई गई है। अधिकारियों का कहना है कि ये मिठाइयां सस्ती दरों पर स्थानीय दुकानदारों को सप्लाई की जा रही थी, ताकि त्योहार में ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। बरामद मिठाइयों को अब गड्ढे खुदवाकर जमीन में दफन कराया जाएगा, ताकि कोई भी इन्हें दोबारा बेच न सके। डीएम रविंद्र कुमार ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि त्योहार की आड़ में लोगों की जान से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने जनता से अपील की है कि सस्ती और संदिग्ध मिठाइयों से बचें। खाद्य विभाग के अनुसार नवरात्र से अब तक 54 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से कई जांच के लिए भेजे गए हैं। अब तक 84,000 रुपए के सामान की जब्ती और 1 लाख रुपए से अधिक का माल नष्ट किया जा चुका है। इस मामले के सामने आने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता पतरूराम विश्वकर्मा ने कहा है कि ये घटना माफी के काबिल नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को लगातार क्षेत्र की सभी दुकानों की निगरानी करनी चाहिए। इस तरह से मिलावटी मिठाइयों का कारोबार करना आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खुला खिलवाड़ है। ऐसा करने वालों को तुरंत जेल की सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। दीपावली के ठीक पहले हुए इस खुलासे ने जिले में हड़कंप मचा दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि जब त्योहार पर लोग घरों में मिठास बांटने की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ व्यापारी जहर बांटने की साजिश में क्यों जुटे हैं। प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई ने जहां मिलावटखोरों की नींद उड़ा दी है, वहीं आम जनता के मन में अब एक ही डर बैठ गया है, कहीं मिठाई की हर बाइट में जहर तो नहीं छिपा। ये बाहर से सप्लाई हो रही थी और ये लगभग जो है 18 कुंटल जो है वो बर्फी थी, नकली प्रथम दृष्टया प्रतीत होती है, वो पनीर थी और इस स्टोर पे पाया गया है। और संदेह के आधार पर यह नमूना दीपावली के मद्देनजर आम मानस को शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलने के उद्देश्य से पुलिस और हमारी संयुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संयुक्त टीम डाला गया। सर, सैंपलिंग किस तरीके से की गई, किन किन प्रोडक्ट की सैंपलिंग की गई? पनीर की गई है, बर्फी मिठाई की गई है, सोन पापड़ी की गई है, छेना रसगुल्ला का किया गया है और पेड़ा का किया गया है। लगभग कितना किलो सर है? लगभग 18 कुंटल पनीर होगी और 60 किलोग्राम खोया होगा और ये 30 डब्बा लगभग जो है 30 टिन 2 किलो के जो है छेना मिठाई होगी। इसी तरीके से 15 टिन सोन पापड़ी होगा। इसी तरीके से सर, इसको क्या डिस्ट्रॉय कराया जाएगा? डिस्ट्रॉय कराया जाएगा। किस तरीके से कराया जाएगा सर? डिस्ट्रॉय गड्ढा खोद के कराया जाता है। लगभग इसकी अनुमानित कीमत क्या होगी सर? अब अनुमानित कीमत हमारे ख्याल से ये मूल्य लगाने पर पता चलेगा, लेकिन लगभग 50,000 से ऊपर लाके। सर, शहर के बीचों बीच है ये लोकेशन और शहरों में भी विभिन्न दुकानों पर जाता रहा होगा, क्यों नजर अब तक नहीं पड़ी? मेरी जो है नज़र है, आप गलत कह रहे हैं। हमारी टीम आप लोगों को भी मालूम है और हम लगातार छापामारी कर रहे हैं। अब तक 1 लाख से ऊपर का सामान नष्ट करा चुके हैं और लगभग 54 नमूने मेरे जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में
हमने इतने कार्रवाइयाँ की हैं और मैं सतत कार्रवाई नज़ारा से करता, हमारी खास सुरक्षा अधिकारियों द्वारा की जाती है। लगातार छापेमारी होती है, उसके बावजूद भी ऐसी चीजें पाई जाती हैं त्योहारों के सीजन में ही, इस पे क्या कहेंगे? ऐसा है, उनके कार्रवाई होती है, अगर पाई जाएगी मैं ट्रैक करता हूँ और कार्रवाई उन पर होगी, कोई बच नहीं पाया है। सर और जगहों पे किस तरीके से होगी? अभी त्योहार को कुछ दिन बचे हुए हैं, तो आगे अब कैसे वो कार्रवाई रणनीति के की तहत हमारे खास सुरक्षा अधिकारी अब सूचना आधारित कार्रवाई करेंगे। मेरी टीम छोटे छोटे दुकानों की जो ये मिठाइयाँ सर बाहर चला के बेची जाती हैं, आजकल तो कोई मिठाई बना नहीं रहा, क्या छोटे दुकानों का भी मतलब चेक किया जाएगा? मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि कई छोटे दुकानदार खुद बनाते हैं। जनपद में एक खोया का बेल्ट है और दूध का बेल्ट है, बाकी है कहीं कहीं ऐसी त्रुटियां पाई जाती हैं तो उसकी कार्रवाई की जाए। देखिए, इस तरह के जितने भी दुकानदार कर रहे हैं, यह लोक जन जीवन के लिए बेहद खतरा है। और मैं तो सीधे सीधे कहना चाहता हूं कि रसद खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक दुकानों का सैंपल लेना चाहिए और उसको भेजना चाहिए और इनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही करनी चाहिए, इसलिए कि ये लोग क्षमा योग्य नहीं है। इस तरह से करने से तमाम लोक जनजीवन का एकदम जीवन खतरे में है। तमाम त्यौहार हैं, इस तरह के मिक्स चीज़ें लोग मिलाकर देंगे, इससे ये लोग मौत को दावत दे रहे हैं सीधे सीधे। अक्सर देखा गया जब भी कभी खाद्य और रसद विभाग की टीम छापेमारी करती है तो धड़ाधड़ सभी दुकानों के शटर बंद हो जाते हैं, तो इससे क्या समझा जाए? ये निश्चित रूप से एक संकेत है। सारी दुकानों का बंद हो जाना एक तरह से संकेत देता है कि दुकानदार मिलावट का काम कर रहे हैं, जो लोक जनजीवन के लिए बेहद खतरा है और एकदम समझिए कि जहर लोग दे रहे हैं। अगर आप सही हैं तो आपको अपनी दुकानें बंद नहीं करनी चाहिए, शटर बंद नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल खुले में आपको अपनी दुकान चलानी चाहिए। इस तरह के लोगों के लिए किस तरह की कार्रवाई? कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही हो और इनको छोड़ने की कोई व्यवस्था न बनाई जाए। इनके विरुद्ध कठोरतम जो कार्यवाही निर्धारित हो हमारे संविधान के तहत, वैसी कार्यवाही करनी चाहिए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।